अस्सलाम वालेकुम। मेरे मई हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के नाज़रीन, आपको आज अपने तहतुल शऊर की ज़िम्मेदारियों के मुताल्लिक़ और मज़ीद तफ़सीलात बताने जा रहा हूँ चंद लहज़ों के लिए। देखिए, हमारा सांस जो खेलते हैं ये कौन करता है? जागते में भी सांस लेते रहते हैं, सोते में भी लेते रहते हैं। इस निज़ाम की रखवाली कौन करता है? वही हमारा तहतुल शऊर। इसी तरह हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं। इस निज़ाम की रखवाली कौन करता है? वही हमारा तहतुल शऊर। और हमारी जिल्द, जिसमें खून, दौरान खून चलते रहता है, तो इस जिल्द का काम होता है उस खून से वो फ़ायदा उठाए और अपनी तरोताज़गी को कायम रखे। तो ये निज़ाम कौन चलाता है? ये हमारा तहतुल शऊर चलाता है। इसी तरह हमारे हाजिमा कौन करता है? हमारे दिल को कौन धड़काते रहता है? ये सब तहतुल शऊर के जिम्मेदारियाँ होती हैं। इस हिसाब से तहतुल शऊर जो है हमारे ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है। तो इसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी ज़िंदगी का। तो हमारी ज़िंदगी तहतुल शऊर में जैसे दर्ज हुआ होता है उस के मुआफिक चलती रहती है। इसीलिए तहतुल शऊर को समझना ज़रूरी है। और तहतुल शऊर में कुछ नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव मुनफी ख़यालात, तसव्वुरात, अक़ायद भी बढ़ जाते हैं, तो इसका हमारी ज़िंदगी पर मुनफी असर होता है। तो तहतुल शऊर में मुस्बत जो तसव्वुरात, ख़यालात और अक़ायद होते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव जो अक़ीदे हैं वो हमारी ज़िंदगी को सेहत बख्शता है, कामयाब बनाता है। तो इसीलिए हिप्नोथेरेपिस्ट का काम यह होता है कि तहतुल शऊर को पहुँचें और तहतुल शऊर से हर इंसान की ज़िंदगी को रीप्रोग्रामिंग करें। यानी अगर उसमें कोई नेगेटिव यानी मुनफी ख़यालात हैं, मुनफी तसव्वुरात हैं, अक़ायद हैं, तो जिससे ज़िंदगी को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो तहतुल शऊर को ले जाकर अपने मामूल को उस पर अमल करते हैं और उसके जहन से वो मुनफी यानी नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव ख़यालात और नेगेटिव नज़रियात को बदल कर उसमें पॉजिटिव यानी मुस्बत ख़यालात पैदा करते हैं। तो पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, तो वो इंसान कामयाब होने लगता है और उसकी तमाम बीमारियों से शफायाब होने लगता है और वह अच्छा तंदुरुस्त और तरक्की करने लगता है और सेहत के हिसाब से भी तरक्की करने लगता है और उसकी दिमागी सेहत भी बहाल होने लगती है। तो इसलिए उसके तहतुल शऊर ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह पहाड़ ऊपर नज़र आता है, वो तो शऊर उसे कंपेयर करते हैं, वो सिर्फ 15% पहाड़ ऊपर नज़र आता है। तो असल पहाड़ की जड़ जो होती है वो 85% होती है, वो ज़मीन में होती है। इसी हिसाब से हमारा तहतुल शऊर जो है, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस पर है, वो छुपा हुआ होता है। तो उसी पर हमारी ज़िंदगी मुनहसर होती है। हम अच्छे या बुरे, तरक्की करने वाले या नुकसान कर लेने वाले जो भी होते हैं, तहतुल शऊर के सबब होते हैं। इसीलिए जब सेहत भी ख़राब होती है तो उसकी रिकवरी कर लेने के लिए भी तहतुल शऊर को तैयार करना पड़ता है। ये चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी बातें पसंद आए और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को और दूसरों को भी बताइए कि इससे बहुत चंद बातें जो हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़हन के बारे में, शऊर के बारे में, तहतुल शऊर के बारे में और हिप्नोटिज़म के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में इस चैनल में मालूमात दी जाती हैं। आप जिन्होंने भी ये चैनल को सुना, देखा,
ان تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو پسند کریں گے، پسند کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے، اور تاکہ میں اور مزید معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔